Hello guys, welcome back to my YouTube channel BioMedEasy. So today we are going to take another important topic of genetics, that is inheritance pattern of supplementary genes. Okay, so the topic is supplementary genes. Okay, so first of all, what are supplementary genes? So as we discussed in previous classes that there are some genes, those are present on the same chromosome or the different chromosome, okay, but they are present on different loci, whether they are present on same or different chromosomes. ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम सप्लीमेंट्री जीन्स को भी डिफाइन करें तो दीज आर जीन्स दोज आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकाई, whether on the same chromosome or the different chromosome. Okay, so these are genes present on different loci of the same chromosome or different chromosome. Okay, so now these are genes. अब यहां पर जो जीन्स हैं बेसिकली टू जीन्स की हम यहां पर बात करते हैं. सो इसमें से दो जीन्स जो हैं, इनमें से वन जीन जो फर्स्ट जीन है इसका तो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है. फर्स्ट जीन विल बी एक्सप्रेस्ड phenotypically or genotypically, it will be expressed, but the other gene, यहां पर आप इस तरह से लिख लें, two genes present on different loci. Okay, so in these two genes one gene will be expressed while the other gene without any एक्सप्रेशन. ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि दो जीन्स में से एक जीन का तो एक्सप्रेशन होगा, बट जो दूसरा जीन है उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा. ठीक है, इट विल बी विदाउट एनी एक्सप्रेशन. बट इफ देयर इज अनदर कंडीशन, इफ बोथ द जीन्स both genes are in dominant form. Okay, if both genes are in dominant form, then what would happen? There will be any other expression, any third expression. ठीक है, here any थर्ड एक्सप्रेशन. ठीक है, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर फर्स्ट जीन है तो फर्स्ट जीन का तो एक्सप्रेशन होगा. ठीक है, फर्स्ट जीन विल बी एक्सप्रेस्ड while the other gene will not be expressed. But if these both genes are present in the dominant form, then there will be any third expression. ठीक है, तो यहां पर किसी कोई ना तो इसका एक्सप्रेशन होगा ना ही इसका एक्सप्रेशन होगा, कोई अदर एक्सप्रेशन ही होगा इसमें. ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कई सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, बट एक जो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज कोट कलर इन माइस. ठीक है, कोट कलर इन माइस. तो यहां पर जो ये एग्जाम्पल है दैट इज कोट कलर इन माइस. सो इन माइस फॉर द कोट कलर देयर आर टू जीन्स. वन इज, यहां पर लिख लें इससे, वन इज बी जीन
ठीक है। एक तो होता है इसमें बी जीन, एंड बी जीन इज फॉर प्रोवाइडिंग ब्लैक कलर, ठीक है। यहां पर जो बी जीन है, बी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ब्लैक कलर, ओके। ब्लैक कलर मीन्स पिगमेंटेशन, जैसा कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। पिगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मेलानिन पिगमेंट है दैट विल बी सिंथेसाइज्ड, ओके। सो द कलर विल बी ब्लैक ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ दिस बी जीन, ओके। एंड द अदर जीन इज ए जीन, ठीक है। यहां पर जो सेकेंड जीन है दैट इज व्हाट, ए जीन, ठीक है। अब सेकेंड यहां पर कंडीशन क्या है कि फर्स्ट जीन जो है वो तो एक्सप्रेस होगा, बट जो सेकेंड जीन है यहां पर उसका कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। यही तो हमने देखा इसमें। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो फर्स्ट जीन है दैट इज बी जीन, इसका एक्सप्रेशन हुआ ब्लैक कलर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और जो सेकेंड जीन है ए जीन, इट विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना। तो अब यहां पर अगर ये एक्सप्रेस नहीं होगा तो यानी कि ब्लैक कलर नहीं बनेगा यहां पर, और अगर ब्लैक कलर नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो उसको हम कौन सा कलर बोलेंगे, व्हाइट कलर, है ना। तो क्या होगा, व्हाइट कलर। और व्हाइट कलर का मतलब क्या हुआ कि उसमें पिगमेंटेशन नहीं है, विदाउट पिगमेंटेशन, है ना। मेलानिन पिगमेंट जो है वो नहीं है। और ऐसे पर्सन जिनमें कि मेलानिन पिगमेंट या पिगमेंटेशन नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, दे आर एल्बाइनो, है ना। तो यहां पर क्या होंगे, ये एल्बाइनो, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है यहां पर, इफ दीज बोथ जीन्स आर इन डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है। इफ A and B means these both are in dominant form, then there will be any third expression, ठीक है। यानी कि कोई थर्ड एक्सप्रेशन ही होगा यहां पर, ठीक है। और यहां पर थर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है, दे विल बी agouti, ओके। agouti मीन्स समवॉट ग्रेइश इन कलर, ठीक है। तो यहां पर कैसा कलर होगा, ग्रेइश कलर, जिसको भी हम क्या बोलेंगे, agouti, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जीन क्या हो गया, बी जीन, जिससे कि यहां पर ब्लैक कलर होगा, ठीक है। और यहां पर अगर ए डोमिनेंट फॉर्म में है तो क्या होगा, एल्बाइनो। और अगर ए और बी दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में है तब कोई थर्ड एक्सप्रेशन होगा, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, agouti, ठीक है। एक और कंडीशन यहां पर लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी बोथ आर इन रेसेसिव फॉर्म, तब कौन सा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर ना तो ए डोमिनेंट है ना ही बी डोमिनेंट है, दोनों ही रेसेसिव है, ठीक है। तो यहां पर ये भी कैसे होंगे, दे विल बी एल्बाइनो, ठीक है। तो ये जो है कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इस तरह का अगर जेनेटिक एक्सप्रेशन है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हैं, कोड कलर, वो यहां पर एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, इसमें हम जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, यानी इसका जीनोटाइप या क्रॉस करा करके हम इसको देखते हैं कि क्या इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, इसका जो रेशियो है, ठीक है, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं इसमें, ठीक है, ब्लैक कलर हम पहले ले लेते हैं क्योंकि ब्लैक कलर हमने यहां पर रखा हुआ है। तो बी एंड नेक्स्ट यहां पर, ओके, यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं, सब पहले या तो ए भी ले सकते हैं या फिर बी भी ले सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि हमने यहां पर बी जी को पहले लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहां पर बी को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। एंड ए एंड नेक्स्ट ए एंड बी, ठीक है।
तो यहां पर बी डोमिनेंट है, इसका मतलब कलर कैसा होगा इसका, ब्लैक कलर, ठीक है। एंड ए डोमिनेंट है यहां पर, सो ए मीन्स दे विल बी एल्बाइनो, ठीक है, इतना समझ में आया। सो नेक्स्ट अब यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन से पहले यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स यहां पर जो बनेंगे तो इस तरह से सारे यहां पर 4 गैमीट्स बनेंगे, तो सेम गैमीट्स होंगे यहां पर, ठीक है। सेम यहां पर भी अगर हम देखें तो ए बी, इस तरह से यहां पर भी जो है ये 4 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर हम डायरेक्टली F1 जनरेशन को इस तरह से क्रॉस करा रहे हैं, बी ए नेक्स्ट, ओके, एंड हियर ए बी, ठीक है। तो यहां पर जब हम क्रॉस कराएंगे सो बी बी एंड ए ए, ठीक है। सेम यहां पर भी आएगा बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। आप जितने भी यहां पर प्रोसेस कराएंगे सभी का जो जीनोटाइप आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर ये फिनोटिपिकली ये कैसा कलर होगा, आप यहां पर इसको देख करके बताएंगे कि यहां पर ये जो जीनोटाइप लिखा हुआ है इस जीनोटाइप का कलर कैसा होना चाहिए, ये आप इस की को देख करके बताइए। थोड़ा सोच करके बताना है आपको कि यहां पर इसका जो कलर है वो कैसा होगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जीनोटाइप लिखा हुआ है इस जीनोटाइप में ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, यानी कि दोनों ही डोमिनेंट है। यहां पर आप देख सकते हैं बी भी डोमिनेंट है और ए भी डोमिनेंट है। तो ये कौन सी कंडीशन है, थर्ड वाली कंडीशन है ना। ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, तो यहां कैसा कलर आएगा, ये होगा अगाउटी, ठीक है। और ये भी कैसा होगा, सेम होगा, मीन्स ऑल 16 will be same, they will be agouti. So in F1 generation the ratio will be 16:0, ठीक है। 16 सारे के सारे कैसे होंगे, यहां पर अगाउटी, ठीक है। समझ में आया। तो ये था F1 जनरेशन। नेक्स्ट अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम देखेंगे F2 जनरेशन, ठीक है। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर सेल्फ क्रॉस कराएंगे इसको, ठीक है। सो ऑन डूइंग द सेल्फिंग, ठीक है। ये था हमारा जीनोटाइप और इसमें F2 कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे इसमें। सो नेक्स्ट अब यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहां पर सारे गैमीट्स। सो फर्स्ट विल बी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, ठीक है। सेम यहां पर भी इस तरह से स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ठीक है। क्रॉस कराएंगे
सिंपल सा क्रॉस है, जैसा कि अभी तक आप देखते आए हैं, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी क्रॉस कराना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। सेम इसी तरह से करना है। तो यहां पर जब क्रॉस कराएंगे, सो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एंड कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, small a, capital B, small b, okay, and here capital A, capital A, capital B, small b, and capital A, capital A, small b, small b, okay, and here capital A, small a, capital B, small b, capital A, small a, small b, small b, okay, and here capital A, small a, capital B, and capital B, capital A, small a, capital B, small b, small a, small a, capital B, capital B, here also small a, capital B, small b, and capital A, small a, capital B, small b, capital A, small a, and small b, small b, small a, small a, capital B, small b, and the last one small a, small a, small b, and small b, okay, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये 16 कॉम्बिनेशंस मिले। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें से इनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एगाउटी, ठीक है। एगाउटी कैलकुलेट करते हैं, और एगाउटी को कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर जो ये की है, तो इसमें आपको ये देखना है कि इन जीनोटाइप में से कौन कौन से ऐसे जीनोटाइप्स हैं जिनमें कि ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये एक केस ये हो गया, ठीक है, दोनों ही डोमिनेंट है, इसमें ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है। सो फर्स्ट ये भी है, ठीक है, यहां पर भी सेम है, ए और बी दोनों डोमिनेंट है, यहां पर भी दोनों डोमिनेंट है, सेम यहां पर भी है, यहां नहीं है, इसमें भी है, ठीक है, एंड हियर ऑल्सो this one and this one also, ठीक है। तो यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay, so agoutis are 9, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहां पर देखते हैं ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कितने होंगे, और ब्लैक के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ पर बी जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन है, सो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, इतने ही तो है। तो यहां पर जो ब्लैक होगा वो दे आर 3, ठीक है, एंड लास्ट एल्बाइनो, ठीक है। एल्बाइनो कितने हैं यहाँ पर, एल्बाइनो के लिए क्या देखना है आपको, एल्बाइनो के लिए जो कैपिटल ए जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सो एक तो ये हो गया फर्स्ट, यहां पर भी कैपिटल है ये, ठीक है, सेकंड, सो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। सो 3 हुए ये एल्बाइनो 3। अब लास्ट में ये जो जीनोटाइप है
इसके लिए भी आपको बताया हुआ है, ये जो फोर्थ कंडीशन है यहाँ पर, दैट इज इफ ए एंड बी बोथ आर इन रेसेसिव फॉर्म। तो यहां पर ए और बी दीज बोथ आर इन रेसेसिव फॉर्म, तो ये भी कैसा होगा, अल्बाइनो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये +1, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, अल्बाइनो। सो टोटल जो यहां पर रेशियो आएगा दैट विल बी 9:3:4, ठीक है। 9 जो है ये एगाउटी एंड 3 आर ब्लैक एंड 4, 3 + 1 4, दे आर अल्बाइनो, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो द मॉडिफाइड क्रॉस और द मॉडिफाइड रेशियो ऑफ मेंडेलियन फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। उसमें रेशियो क्या आता है, मेंडेलियन रेशियो में अगर हम देखें, सो 9:3:3:1, ठीक है। तो इसी का ही तो ये मॉडिफिकेशन है। 9 तो यहां पर सेम रहा, ठीक है, 3 भी सेम है, और 3 + 1 लास्ट में यहां पर क्या हो गया, 4। सो दिस इज द मॉडिफाइड रेशियो ऑफ मेंडेलियन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तरह से, सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कि अगर आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, इंफॉर्मेटिव अगर लगे आपको वीडियो, तो आप उसे लाइक जरूर कर दें, ठीक है। शेयर आप ज्यादा से ज्यादा करें वीडियो को, जिससे सारे बच्चों तक ये वीडियो जो है वो पहुंच पाए, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर लें, और पास में ही एक बेल आइकन भी होता है, ठीक है, देखा होगा आप सभी ने, तो उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा जेनेटिक्स में, सारे केसेस जो भी हमने पढ़े हैं, सारे केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इनमें से कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको, तो आप कमेंट करके और अपना डाउट जो है वहां पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।